लोक नामी जावेगी वहां कोन्या मिले चुबारे, आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे। यानी उस अनामी लोक में जाने के बाद में परमात्मा आत्मा का अस्तित्व सदा सदा के लिए समाप्त कर देता है। फिर आनंद क्या खाक भोगोगे तुम। जिस यहाँ पर बताया जा रहा है भगत जी, क्या है, अनामी लोक में जाने के बाद क्या होता है, आत्मा तो समझ जाने के बाद उसका अस्तित्व खत्म होता है। लेकिन हम लोग को परमात्मा क्या बताया है, जब तक क्या है, जब तक जीव से पीयू नहीं बनोगे तो क्या है, जन्म मृत्यु लगा रहेगा। फिर इस ब्रह्मांड में क्या करोगे फिर? कुत्ते गधे बनना अच्छा है, लेकिन भगवान में शामिल शब्द रूप बनना अच्छा नहीं है। गधा बनना अच्छा है, कुत्ता बनना अच्छा है, जीव बन के रहना अच्छा है, लेकिन क्या है, तो भगवान के अंदर शामिल होना अच्छा नहीं है। जिस जगह से हम आए हैं वापस वहां पर नहीं जाएंगे तो क्या इधर क्या है फिर इस संसार में? अब इच्छा के तो चलते हम जीव बने, भगवान बार बार बता रहे हैं। आज क्या सत्संग सुने आपने? आज सत्संग सुना करो पवन भक्त जी। ध्यान से सत्संग सुना करो भगत जी। भगवान क्या बता रहे हैं और हम लोग क्या सोच रहे हैं? सतलोक में क्या है, जीव सृष्टि है। एक बार सत्संग ध्यान से सुना करो भगत जी। वहां पर जीव सृष्टि है, जीव सृष्टि। अगर जहां पर जीव सृष्टि परमात्मा क्या बता रहे हैं, 84 लाख योनियां लगी रहेगी। अभी तो ये नहीं पता चल रहा है भगत जी हम लोग को कि सतलोक जो बताया जा रहा है, जो अमर लोग जो बताया जा रहा है हम लोग को, वो यहाँ पर क्या है, उस सतलोक में क्या बताया जा रहा है, उस सतलोक में क्या है, जीव सृष्टि है। वहां पर क्या होता है, मिथुन सृष्टि होती है ऊपर। भगवान बता रहे हैं, लेकिन आपने आप क्या कर रहे हो उसको, हम लोग क्या कर रहे हैं उसको, मिथुन सृष्टि है वहां पर, मिथुन सृष्टि को क्या क्या समझ, नहीं ये हमारी परीक्षा है, ये समय के साइड में कर रहे हैं। अरे भगवान कभी ज्ञान बढ़ा उसमें परीक्षा के प्रश्न देता है क्या? ये एक से लेकर झड़ तक जितना गुरुदेव भगवान ने ज्ञान बताया ना, सब एक एक सत्य है पूरा। मानोगे तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक, 8 शब्द में पता चलेगा ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं आप चल रहे हो, क्या गलत है, चल रहे हैं, चल रहे हो सही, सब भगवान चला रहे हैं, लेकिन अभी तक आपकी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसे नहीं बताया परमात्मा ने, क्या बता रहे परमात्मा, चाहे उसकी करोड़ जन्म हो, लाख जन्म हो या 4 जन्म हो, जब तक वो सार शब्द प्राप्त करने के योग नहीं बनेगा, उसको क्या किया, सार शब्द नहीं दिया जाएगा। जो सार शब्द प्राप्त करने के लिए जो बनेगा, तो उसको निर्गुण उपासना बता दी जाएगी। फिर वो कहा जाएगा अपने, फिर वो सतलोक जाएगा। अभी तक हम लोग सतलोक के बारे में पता नहीं है। जिस सतलोक के बारे में हम सोच रहे हैं ना, भगवान उसके अंदर क्या बता रहे हैं सतलोक के बारे में? अरे जन्म मृत्यु मिटा नहीं, सतलोक चले गए। अरे सतलोक किस लिए जा रहे हैं? जन्म मृत्यु मिटने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं? और सत्संग के थोड़ा गौर, जो नए सत्संग है परमात्मा विशेष संदेश है, पुराने संदेश है, उसमें कितने बार बता रहे हैं परमात्मा, पर जन्म मृत्यु होती है और मिथुन सृष्टि है। नहीं समझ रहे तो ठीक है, आपकी मर्जी भगत जी, हम लोग को कोई जबरदस्त नहीं है। 8 सितंबर से पता चल जाए कि आपको क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है। और कैसे जाएंगे 8 सितंबर को? शब्द से परमेश्वर ने हमें प्रथम बार सतलोक में उत्पन्न किया था। उसी शब्द में परमात्मा अनामी लोक में ले जाकर आत्मा को वापस अपने शरीर में समा लेता है। अरे देखो, अरे आपने उसी शब्द से अपने अंदर समा लेता है। अरे इतना भगवान के अंदर समाना, जीव से प्यू बनना, भगवान ही तो बता रहे ना, जीव से प्यू नहीं बनोगे करता क्या है फिर भक्ति करने का? भक्ति किस लिए करोगे? जीव से प्यू नहीं बनना, समा भगवान के अंदर शामिल नहीं होना है, तो क्या फायदा भक्ति करने का? भक्ति किस लिए कर रहे हो फिर? इस सुख भोगने के लिए? इस सुख के चलते हम क्या बने, कुत्ते गधे बने, इस सुख भोगने के चलते। अभी तक इसी सुख के पीछे लग रहे हो। आनंद मनाओगे तुम वहां पर, चट्टू आनंद लोगे तुम वहां पर। अनामी लोक में केवल परमेश्वर अकेले रहते हैं, केवल परमेश्वर अकेले, और उनका जो रूप है वो निराकार और साकार से भी भिन्न है।
ना उनको आकार में कह सकते, ना उनको साकार में कह सकते। निराकार और साकार से भिन्न जो अवस्था है उसमें रहते परमात्मा। कबीर देव, सतगुरु रामपाल जी, सिर्फ अकेले। वह सृष्टि नहीं है। सुना तुमने कभी किसी सत्संग में सृष्टि रचना में कि अनामी लोक में सृष्टि है? अरे वाणी क्या कह रही है? लोक अनामी जावे गावा कोन्या मिले चुबारे। चुबारे यानी महल। वहां सृष्टि नहीं है। सृष्टि केवल नीचे 3 लोकों में है। और सात संगति के माध्यम से जो वीडियो बन रहे थे पुस्तकों के ऊपर, तो भक्ति और भगवान पुस्तक में परमात्मा ने हमें क्या बताया कि जिस आत्मा को परमात्मा ने एक बार उत्पन्न कर दिया, और जिन लोकों को परमात्मा ने एक बार उत्पन्न कर दिया, अनामी लोक से नीचे के 3 लोक जिनको परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, उनको परमात्मा कभी भी नष्ट नहीं करेगा। यानी आत्मा को परमात्मा कभी अनामी लोक लेकर ही नहीं जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। आत्मा को परमात्मा ने अजरो अमर कहा है, अविनाशी कहा है। तो एक तरफ तो परमात्मा ने आत्मा को अविनाशी कह दिया, फिर अविनाशी आत्मा को परमात्मा नष्ट कैसे करेगा भाई? फिर तो भगवान का वचन ही झूठा हो गया। इसलिए गुरुदेव ने उस पुस्तक में बताया कि परमेश्वर ने नीचे के चारों लोकों को, यानी जो अनामी लोक है वो तो है ही है अविनाशी, और जो नीचे के 3 लोक परमात्मा ने जो और रचे, अगम लोक, अलख लोक और शतलोक, इनको भी परमात्मा ने अजरो अमर बनाया है, अविनाशी की संज्ञा दी है, और आत्मा भी अविनाशी। तो ये नीचे के 3 लोक यानी टोटल 4 लोक मान लो, और ये जितने भी आत्माएं परमात्मा ने उत्पन्न की हैं, इनको परमात्मा कभी भी नष्ट नहीं करेगा, कभी भी। ये अखंड है। आत्मा को तो कभी नष्ट होता ही नहीं भगत जी। सबसे कोई आवाज आ रही है? जी भगत जी आवाज आ रही है। आत्मा तो कभी नष्ट होती नहीं भगत जी। आत्मा जो क्या होती है, परमात्मा समा जाती है तो क्या बन गई? प्योर रूप बन गई वो जी। और जो नीचे वाली जो भी सतलोक, अलग लोग, अगम लोक में जो है, वहां पर जीव सृष्टि है। जो आत्मा के ऊपर जो कवर डाला गया है वो क्या करता है? वो कवर फूटता है। आत्मा थोड़ी मरती है। आत्मा का ये इसी भी 21 ब्रह्मांड में भी नहीं मरती आत्मा। तो किसकी मरी? भगत जी 21 ब्रह्मांड में नहीं मरती, शरीर छोड़ती है, शरीर छोड़कर जाती है। ये क्या मरता है? ये शरीर छूटती है। जब ये आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है ना, तो ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, कैवल्य, महाकैवल्य, ये शरीर छूट जाते हैं। खाली आत्मा जो रहती है अपने भगवान के अंदर समा जाती है। तब उसका असली मोक्ष हो गया, तब वो छुटकारा मिल गया उसको, तो अपने भगवान के साथ रहती है वो। तब उसको जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल गया, तब वो 84 लाख योनि से छुटकारा मिल गया उसका। तब तो छुटकारा नहीं, ऐसे चलता रहता है फिर उसका। फिर सुख भोगो फिर दुख भोगो, सुख भोगो फिर दुख भोगो। अब यहां से जाने के बाद फिर हम कभी भी, और परमेश्वर की सृष्टि तो कभी नष्ट होती नहीं, अविनाशी उसी को कहते हैं। अब इस काल लोक से यदि हम चले जाते हैं हिम्मत करके, संघर्ष करके, मर्यादाओं में रहकर, तो सीधी दर सीधी फिर हम ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर के 3 लोकों में। पहले सतलोक में, फिर अलख लोक में, फिर अनामी लोक। वो लोक परमात्मा कभी भी विनाश में नहीं लेके आएगा, अखंड है वो। और जितनी भी आत्माएं हैं वो भी फिर उन लोकों में रहेंगी, वो दोबारा फिर काल की सृष्टि में भी नहीं आएंगी। क्योंकि यहां हमने कितने दुख भोगे हैं असंख्य युगों से। अब हम सुख ही सुख भोगेंगे, आगे सुख ही सुख है। अब यहां से तो दुख भोग के जा रहे हैं, और वहां जाके परमात्मा हमारे को अनामी लोक में जाके नष्ट कर देगा।